जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण। एसओजी ने 11 ट्रेनी उप निरीक्षकों को गिरफ्तार कर लिया है। कल 15 ट्रेनी उप निरीक्षकों को एसओजी ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के बाद 2 युवतियों सहित 11 ट्रेनी उप निरीक्षकों को गिरफ्तार किया गया और साथ ही एसओजी ने जोधपुर से एक पुलिस कांस्टेबल को भी हिरासत में लिया था। कांस्टेबल ने भी पास की थी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा से पहले पेपर प्राप्त कर की थी भर्ती परीक्षा पास, लेकिन कांस्टेबल ने नहीं ली उप निरीक्षक के पद पर ज्वाइनिंग। ऐसे में उस कांस्टेबल को भी गिरफ्तार किया गया और अब सभी से पूछताछ की जा रही है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको पूरे मामले पर दे रहे हैं। जहां उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण एसओजी ने 11 ट्रेनी उप निरीक्षकों को गिरफ्तार कर लिया है। कल की अगर बात की जाए तो कल 15 ट्रेनी उप निरीक्षकों को एसओजी ने हिरासत में लिया था और पूछताछ के बाद में 2 युवतियों सहित 11 ट्रेनी उप निरीक्षकों की गिरफ्तारी की गई थी और साथ ही में एसओजी ने जोधपुर से एक पुलिस कांस्टेबल को भी हिरासत में लिया था। क्योंकि देखिए, जो जानकारी सामने आई है, कांस्टेबल ने भी पास की थी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा और परीक्षा से पहले पेपर प्राप्त कर ये भर्ती परीक्षा पास की गई थी, लेकिन कांस्टेबल ने उप निरीक्षक के पद पर ज्वाइनिंग नहीं ली। ऐसे में उस कांस्टेबल को भी टोंक का है। सर, अभी तक की खुलासा होने के बाद ओवरऑल कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी है, कितने नकल इसमें माफिया हैं, कितने ट्रेनिंग ऐसा ही है, कितने डायरेक्ट जो अभी तक प्रस्तावित है कहीं पर ऐसा ही है। पिछली जो गिरफ्तारी हुई थी उसमें से 12 जोड़ लो आप, आपको पता ही है सब टू जेड। सर, रोशन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे सर, किस प्रकार से इसका कृत्य रहा, इसके द्वारा जिसमें मनीष मीणा के साथ में किस तरह से संपर्क में आया, एसओजी की रडार में ये कैसे आया, एसओजी को कैसे पता चला कि यही वो व्यक्ति है जो कि पेपरों में डमी कैंडिडेट के रूप में बैठा करता था। रोशन मीरा और जिन लोगों के लिए डमी बैठा है उनके बारे में पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन मेरे व्हाट्सएप पे आया था। मैंने यह सूचना जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन हैं उनको भेजा था, उनसे सूचना प्राप्त करके उसका वेरिफिकेशन कराया था और वो वेरिफिकेशन कराने के बाद जो हमारे डीआईजी साहब है परेश देशमुख, उन्होंने केस को आगे बढ़ाया और उसको अप्रीहेंड किया गया। उससे पूछताछ करने पे यह खुलासा हुआ है कि जो हमारा थानेदार है उसका ये डमी बैठा था। रिटर्न भी डमी इसी ने दिया है और उसने कल रात बताया है कि इंटरव्यू में भी यही गया था, थानेदार इंटरव्यू देने नहीं गया था। ट्रांजैक्शन किस तरीके से हुआ और ट्रांजैक्शन कितना हुआ एक जगह एक पेपर देने के लिए, जो डमी का जो इसने बहुत सारा एग्जाम दिया और समय समय पे उन्होंने पैसे दिए हैं इसको। मनीष के अब आने वाले एग्जामों के अंदर जिसमें मनीष ने अपने परिवार और रिश्तेदारों को बैठाना शुरू किया, तो एक तरीके दलाल का काम करना शुरू कर दिया था मनीष ने। जो फैक्ट है वो आपके नॉलेज में। सर, जो ट्रेनी ऐसे गिरफ्तार हुए हैं इनमें कोई आपस में कोई रिलेशनशिप है या फिर मतलब जैसे पहले भी कई बार दो बहनें हैं इस तरीके से? अभी इसमें कोई इस तरह का आपस में रिश्तेदार नहीं है। और इनका जो सोर्स है मतलब पेपर प्रोवाइड कराने वाला वो एक ही है या अलग अलग जगह से अलग अलग जगहों में गया पेपर आउट होते हुए? ऐसा है, इसमें बहुत सारे आपस में कनेक्टेड हैं। कुछ लोग अभी तक के पूछताछ में ऐसे हैं जो उन्होंने कनेक्शन स्वीकार नहीं किया है, लेकिन उनके बारे में हमें बहुत सारा इनपुट है, वो आगे के अनुसंधान में खुलासा होगा। सर, इनमें कोई सरकारी कर्मचारी के पुत्र भी हैं? अभी मैं बताने का पोजीशन में नहीं हूँ। इसमें से कुछ लोग परिवार के लोग नौकरी में हो सकते हैं, लेकिन पिताजी स्वयं कोई नौकरी में हो यह मैं कंफर्म नहीं कर सकता। एक बार रोशन की इमेज बता दीजिए। सर ने बताया था कि जब आपकी टीम वहाँ पे गई थी तो स्कूल के कर्मचारियों को सब पता था रोशन के बारे में कि रोशन इस तरीके का एक्टिव आदमी है कि वो डमी कैंडिडेट बैठाना, परीक्षा में बैठाना। तो एसओजी को क्या वहाँ पर फीडबैक मिला था स्कूल की तरफ से? जो मुझे बताया गया है मेरे टीम के द्वारा, वो ये बताया गया है कि जब बहाने से वेरिफिकेशन के लिए उसके पास गए थे उस स्कूल में जहाँ पे वो टीचर है, तो जैसे ही कुछ बात चली तो स्कूल वालों ने कह दिया कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो उससे संपर्क करो। थैंक यू।
और देखिए, जयपुर से आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे जहां एसओजी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। एसओजी के एडीजी वीके सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और पूरे मामले को लेकर के विस्तार से उन्होंने जानकारी दी है और साथ ही में ये भी कहा है क्योंकि जांच जारी है, पूछताछ जारी है, आगे भी कई खुलासे हो सकते हैं जिनकी जानकारी भी भविष्य में उनके द्वारा दी जाएगी, क्योंकि अब सभी से पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से। प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी आपने सुना। उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक का यह पूरा प्रकरण है जिसमें एसओजी ने 11 ट्रेनी उप निरीक्षकों को गिरफ्तार किया।